वेलकम बैक। अच्छा सना साहब, मुझे ये बताइए कि ये जो गवर्नमेंट है उसके सामने जब हम किसी ऑपोजिशन को देखते हैं, जो अब साहब बात कर रही है, बात दुरुस्त है कि ऑपोजिशन कोई इस वक्त ना कोई एक्टिविटी कर रही है। हमने देखा कि तहरीक इंसाफ के दौर के अंदर महंगाई मार्च भी हुए, बिलावल साहब भी मार्च लेकर आए, मरियम साहिबा और हमजा भी निकले। इस गवर्नमेंट को वो चैलेंज दिखाई नहीं दे रहा। आप लेवी बढ़ाना चाहते हैं, बढ़ा देते हैं। आप बाकी किस तरह से लोगों के ऊपर बर्डन डाल रहे हैं, गवर्नमेंट कोई उस पर परेशानी का सामना नहीं कर पाए। आप ये समझती हैं कि मौजूदा जो गवर्नमेंट है उसको दूर दूर तक कोई चैलेंज नहीं है, वो जो चाहें जैसे चाहें जो फैसला लें सतह खैरा है? अच्छा, मेरा ख्याल है कि ये तो बात दुरुस्त नहीं है कि हुकूमत को कोई चैलेंज नहीं है, लेकिन दो बहुत बड़े लतीफे हैं पाकिस्तान के, स्पेशली 2024 के बाद से। 2024 में जो सबसे पॉपुलर पार्टी थी, जैसे अभी अफसा भी कह रही हैं, वो सबसे पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी पॉपुलर तो थी, लेकिन वो हुकूमत नहीं बना सकी, और जिसने हुकूमत बनाई वो पॉपुलर नहीं थी। इस वक्त सिचुएशन दोनों की उल्टी हो चुकी है। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मौका मिला था 2024 में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीटीआई मिलकर हुकूमत बना सकते थे। पीपल्स पार्टी गई थी पीटीआई के पास, लेकिन उन्होंने उस वक्त उस ऑप्शन को अवेल नहीं किया, और जब उन्होंने उस ऑप्शन को अवेल नहीं किया तो उसका खुमियाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज तक फेस कर रही है। जहां तक बात है महंगाई की, तो देखिए दूसरा बड़ा लतीफा यह है कि हम एक साल तक इस हुकूमत के आने के बाद ये सुनते रहे कि जी महंगाई कम हो रही है, महंगाई कम हो रही है। जब मईशत दानों ने नंबर सामने रखे तो पता ये चला कि महंगाई कम नहीं हो रही, महंगाई बढ़ने की रफ्तार कम हो रही है। यानी कि एक मरीज है और वो बिस्तर मर्ग पर है, उसकी सांसें बस थोड़ा देर से निकलेंगी, फौरन नहीं निकलेंगी। तो इसका मसला यह है कि आप जो लोगों को बयान कर रहे होते हैं वो एग्जैक्टली वो पिक्चर नहीं होती जो कि बतानी चाहिए। आपको आवाम को कॉन्फिडेंस में देना चाहिए कि आपको इतने अरसे तक पेट पर पत्थर बांधने पड़ेंगे और आपको ये करना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद सूरत हाल बेहतर होगी। नवाज शरीफ साहब के बाद शहबाज शरीफ साहब को भी हम देखें, बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर वो ये कह रहे हैं कि जी सब कुछ ठीक हो जाता, जो हमारी 2 साल की मेहनत थी वो ठीक हो जाती, लेकिन क्योंकि ईरान और अमेरिका की जंग शुरू हो गई इसलिए हम दोबारा वहीं पर आकर खड़े हो गए। भाई, ईरान और अमेरिका की जंग ने कहा था कि आप 30 दिन के रिजर्व रखें अपने पास पेट्रोलियम मसनूआत के, आप 90 रोज पे क्यों नहीं ले जा सके? उसके बाद अब आप 2 दिन पहले ये कह रहे हैं कि हम 90 रोज पे लेके जाएंगे। अगर आप फ्यूल के एक्सपर्ट से बात करें तो वो कहते हैं आपके पास इतनी जगह ही नहीं है, आपके पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है कि आप 90 रोज के रिजर्व रख सकें। तो मेरा ख्याल ये है कि पहले हमें सोचना चाहिए और उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन करनी चाहिए। लेकिन असल मसला ये है कि हम आवाम को एग्जैक्ट पिक्चर नहीं बता रहे। लास्ट पॉइंट मैं ये कहना चाहूंगी कि जो मईशत के हवाले से बात हो रही है वो एग्जैक्टली वो नंबर्स नहीं है। हम बॉटम को टच करे थे 2024 में इकोनॉमी की, लेकिन बॉटम से हम नीचे और मजीद नहीं जा सकते थे। आपने थोड़ा सा बेहतर करना था, लेकिन जहां पर हमें ग्रेड करना चाहिए हम अभी भी उस पोजीशन पर मौजूद नहीं है। ठीक, वेरी राइट। अच्छा मुनीफ साहब, ये सिफारती कामयाबियों को लेकर तो बड़ी अच्छी बात है, सब अप्रिशिएट करते हैं। जहां पाकिस्तान की इज्जत में इजाफा होगा तो हम सबकी इज्जत में इजाफा है। लेकिन जो नंबर है इस वक्त, ये गवर्नमेंट आई थी कि हम जो है अपनी सियासत को कुर्बान करके रियासत को बचाने के लिए आए हैं। अब 3 साल इस गवर्नमेंट को हो गए हैं। जो कहते थे कि इमरान खान के दौर में हम आइसोलेटेड थे, सिफारती महाज के ऊपर चले, अब आप आइसोलेशन से तो निकल आए हैं। लेकिन जो नंबर ग्राउंड पे नजर आ रहा है, जिस तरह टैक्स शॉर्टफॉल मेरे सामने ये नंबर है कि 700 अरब रुपए की कमी हुई, उसमें शॉर्टफॉल है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है उसमें 33% की कमी है, लोड शेडिंग सारी। फिर कहते हैं जी जंग है, तो जंग तो तहरीक इंसाफ के दौर में यूक्रेन वॉर भी थी। आप ये समझते हैं कि जो गवर्नमेंट जिन कामयाबियों को क्लेम करती है वो ग्राउंड पे नंबर भी उसको सपोर्ट करता है, और वाकई अब जो है वो उन्होंने अपनी रियासत को बचा लिया है सियासत को कुर्बान करके, तो उन्होंने डोमेस्टिकली उसको ट्रांसलेट किया है जिसका इंपैक्ट नजर आ रहा है? देखिए, ये जो नोशन है ना कि हमने सियासत को कुर्बान करके रियासत बचा ली है, ये सेल करता है कोई पहले 6-8 महीने 1 साल। अच्छा। जो पहला चले पीडीएम का दौर है, मैक्सिमम आप ये कर लेना कि चलें जी उसमें आपने कर दिया, और वो चले ठीक है, एक बहुत इश्यूज थे, फिर आपने नोज टाइप पे था, आपने आईएमएफ से जाकर मिन्नत समाजत करके उनसे लिए, किसी तरह एक ब्रीदर ले लिया। लेकिन उसके बाद जो ये हुकूमत है, आप इसमें देखें ना कि सतह गुर्बत इस वक्त जो है, रिकॉर्ड अनएम्प्लॉयमेंट, रिकॉर्ड सतह गुर्बत, जो फिगर्स आप बता रहे हैं, टैक्स का शॉर्टफॉल अपनी जगह, और उसकी हालत ये है कि फिर अब आप फिर पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर आप बेतुका टैक्स लगाई जा रहे हैं, वो कोई हमसे एग्री करे या ना करे, जिसकी वजह से अवाम का कबाड़ा हो रहा है। क्योंकि जब आपका शॉर्टफॉल एक जगह पर होता है, आप वो नए नए इशू निकालते हैं एवेन्यूज के, जहां से लोगों के ऊपर टैक्सेशन की जाए ताकि आप अपना शॉर्टफॉल पूरा करें। यही काम बिजली के ऊपर भी आपको नजर आएगा। गो के गवर्नमेंट कह रही है कि हमने तो बिजली की कीमत कम कर दी है, लेकिन अब जो स्पॉट पर आपने खरीदी है ये गैस आप खरीद रहे हैं, ये उस रेट पर तो नहीं खरीद रहे जिस पे नॉर्मल खरीदते हैं। ठीक है, जंग इज अ फैक्टर, बिल्कुल फैक्टर है, जिसपे जब होगा आपको मजबूरी में फिर स्पॉट पे खरीदनी पड़ती है ना, तो वो मार्केट से जो नॉर्मल एवरेज मार्केट रेट है उससे महंगी गैस आती है।
जब महंगी गैस आएगी और उन प्लांट्स में जाएगी, कंज्यूम होगी, तो इनवेरिएबली दैट विल प्रोड्यूस महंगी बिजली। अब इशू ये है कि अब हुकूमत के पास ये कहने के लिए नहीं है कि जी हम स्टिल वी आर इन दैट फेज। और देखिए जो मैक्रो इकोनॉमिक फिगर वाला ये जो एक सारा नोशन है ना, ये आप 6 महीने, 8 महीने, 1 साल तक देते हैं मैक्सिमम कि जी हमने बुनियादी जो अपने आंकड़े हैं, जो नंबर है, उनको जी हमने ऐसे ठीक किया। क्या आम आदमी की सेहत के ऊपर कोई फर्क पड़ा है इस हुकूमत के आने के बाद? जवाब है नहीं। क्या आम आदमी की कुव्वत खरीद बढ़ी है? जवाब है नहीं। अभी जिस तरह हमारी बहन कह रही थी कि जो इन्फ्लेशन है, जो हम या इन्फ्लेशन कंट्रोल रही, अच्छा जी थी, लेकिन वो कीमतें बढ़ने की रफ्तार है, ठीक, और कोई उसमें रॉकेट साइंस नहीं। बस ये है कि पहले अगर 100 की स्पीड से थी तो अब वो 90-80 की स्पीड के ऊपर आ गई। चले जी, मैं कहता हूं 50 पे आ गई, 40 पे आ गई, मुझे खुशी है कि ठीक है जी आपने उसकी रफ्तार कम की। लेकिन आपकी इकोनॉमी अभी भी अगर चले, आपने कहा वी आर, अंग्रेजी में कहते हैं वी आर आउट ऑफ द वुड्स, तो उसके बाद अब आप ये कह रहे हैं कि जी हमारी इकोनॉमी पता नहीं 4% पे ग्रो करेगी। फ्रैंकली जो इस वक्त इंडिपेंडेंट जो मईशत को समझते हैं, मईशत मेरा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन अगर मैं उनकी बातें सुनूं और एज इट इज आपके सामने रखूं, तो वो ये कह रहे हैं कि नहीं जी ये फिगर भी कोई इतना हौसला अफजा नहीं। उस फिगर के साथ खासकर ये जो पोस्ट वॉर इम्पैक्ट है वो जरा ज्यादा है। राना साहब मुझे ये बताइए कि ये जो गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट तो ज़ाहिर ये कह रही है कि हमने बड़े मुश्किल फैसले किए हैं, हमने सिफारती कामयाबियां भी समेटी हैं, तो फिर तो ये नजर आना चाहिए कि गवर्नमेंट ये लोगों में ज्यादा मकबूल हो गई है, उसने तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को रिप्लेस कर दिया है, और अब तो लोग जो हैं वो नारे लगा रहे हैं शहबाज शरीफ साहब के, और वो खुश हैं जो वो वादे दावे करके आए थे। 3 साल काफी होते हैं किसी भी गवर्नमेंट के लिए, पिछला 1 साल और 2 साल ये मिला के। नहीं, सिफारती कामयाबी तो हमारी तब अरूज पे पहुंच गई थी जब यूएई ने हमसे $2 बिलियन वापस मांगे थे। अच्छा, और तब भी पहुंच गई थी जब हमारे जेरे नगी अफगानिस्तान ने हमें आके निकालनी शुरू कर दी थी। सिफारती कामयाबी तो हमारी तब भी अरूज पे थी कि अब हम चीन को मनाने के लिए हम जरदारी को भेजना पड़ता है। इंडिया से तो हमारे मामला वैसे ही खराब है, तो ये साड़ी सिफारतकारी वही हालात थे जिसमें हमने एक अच्छा रोल अदा किया, दुनिया को हमारे तक मुतवज्जा होना पड़ गया। ठीक, सिफारतकारी तो ये थी कि वो जो यूएई के $2 बिलियन जिस तरह उन्होंने बदीद होके लिए हमसे, तो हमारी तो सिफारतकारी वहां मुझे ऐसा लगा कि बहुत हो चुकी है कोई नहीं। और ये जो हम जुमला कहते हैं हमने सियासत कुर्बान करके रियासत बचा ली, तो रियासत से मतलब क्या? आपके अपनी जायदादें, आपके अपने ऊपर बने हुए केसेस, आपके बच्चों के कारोबार, आपके बाहर बंगले, आपके बैंक अकाउंट, रियासत से मुराद ये है? वो तो बचा लिया आपने। सही, बिल्कुल सही बात है। अगर ये रियासत है तो फिर आपने बचा ली रियासत, वरना रियासत तो प्रैक्टिकली तबाह हाल हो चुकी है। भूखे मर रहे हैं लोग, लोगों के पास खाने को नहीं है, और आप ढूंढते हैं कि कोई बंदा मुतमईन तो नहीं है। ये हो, इन्होंने सोलर लगाया, इससे इन्हें फायदा हो रहा है, इधर टैक्स लगाओ। बिल्कुल ठीक। आप तो ढूंढ के लोगों को अजियत पहुंचाने के लिए बैठे हैं और बदला ले रहे हैं कि तुमने 8 फरवरी को हमें वोट नहीं दिया था, हम तुमसे इंतकाम लेंगे और तुम्हें बताएंगे कि तुम भूखे मरो, हम तुमसे 1200 करोड़ का तैयारा खरीदेंगे अपने, और हम फिरेंगे मुल्कों हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मलमल का। ठीक है ना? कौन सी आपने जनाब रियासत बचा ली और कौन सी आपने सिफारती कामियाबियां हासिल कर ली? वेरी राइट, आप कह रहे हैं कि आम आदमी के लिए जो है वो मसाइल बड़े ही हैं। अच्छा, अब साहब भाई दुआएं दें फील्ड मार्शल साहब को, जिनकी वजह से ये ईरान अमेरिका वॉर के अंदर हम रेलेवेंट हो गए। अदरवाइज आपका तो आलम ये है कि आप शबाशी साहब की वजह से आप ये भी क्रेडिट जो है वो इस गवर्नमेंट को नहीं देना चाहते। अच्छा, आप साहब मुझे बताइए कि जब हम कंपैरिजन करते हैं पिछली गवर्नमेंट का और मौजूदा गवर्नमेंट का, उनके यहाँ भी यूक्रेन वॉर आई, कोरोना का एक बहुत बड़ा उसका क्राइसिस आया, ये जो मौजूदा सिनेरियो 3 साल का जब हम देखते हैं, तो क्या आज एक आम पाकिस्तानी जो डीजी खान में बैठा हुआ है, बलुस्तान में है, सिंध में है, खैबर पख्तूनख्वा या पंजाब इस्लामाबाद में बैठा हुआ है, उसकी लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट अगर दोनों की गवर्नमेंट्स की मैनेजमेंट देखें, तो क्या इस गवर्नमेंट ने ज्यादा रिलीफ दिया है? इस गवर्नमेंट ने ज्यादा बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन की है, बेहतर डिलीवर किया पिछली गवर्नमेंट की निस्बत? काम कहें हाँ, जो ये दावे वादे कर रहे थे, ये उनसे बहुत बेहतर तौर पे आज लोगों को जो है वो आउटपुट दे रहे हैं।
उमर देखिए, तीनों चीज़ें बिल्कुल मुख्तलिफ नौयत की हैं ठीक। और तीनों की जो ट्रीटमेंट था, जिस अंदाज में उसको डील करना था, वो मुख्तलिफ था। ठीक। कोरोना के हवाले से आपने जिसको हम कहते थे कि लॉकडाउन जिस तरीके का लगाया था, वो उसकी स्पेसिफिकली उसको हम क्या उस वक्त कहते थे कोरोना के हवाले से, जो खान साहब के दौर में स्मार्ट लॉकडाउन या तो स्मार्ट लॉकडाउन जो था वो एक दुरुस्त फैसला साबित हुआ बाद में, और वो बड़ा बर वक्त फैसला था, लेकिन वो आपके कंट्रोल में था उस वक्त के आपने किस तरीके से इस मामले को मैनेज करना है। ठीक। अब नाए हुर्मुज़ की जो बंदिश है उसने तो पूरी दुनिया को बहुत परेशान किया है। बड़ी बड़ी इकोनॉमीज जो हैं वो एक तरह से स्टैंड स्टिल पर आ गई। ताइवान जैसे ममालिक को भी आप देखें वो किन बातों के ऊपर इस वक्त गौर कर रहे हैं। और जिस तरह पहले बात हो रही थी कि यूएई ने हमसे पैसे वापस मांगे तो ये हमारी सफारतकारी की नाकामी है, मेरे ख्याल से इसको तो यूएई के पार्ट पर उनकी सफारतकारी की नाकामी के तौर पर देखा गया। पाकिस्तान ने इस हवाले से जो कंसर्न जाहिर किया, एक तो यह है कि इसका इम्पैक्ट हम जैसी वल्नरेबल इकोनॉमी और हमारे लोगों के ऊपर बाकी मुल्कों से ज़्यादा बदतर होगा, जो ऑलरेडी हो रहा है। तो ये एक कंसर्न था सिफारती तौर पे इसमें प्रोएक्टिव होने का। दूसरी एक बात यह है कि मेरी नज़र में उमर, इसको हम इतनी वैल्यू नहीं देते। लोग कहते हैं कि हमें हासिल क्या हो रहा है इस सबसे, हम इस्लामाबाद एक हफ्ते के लिए बंद कर देते हैं, हमें क्या हासिल हो रहा है। पाकिस्तान के बारे में अगर तासुर तब्दील होता है तो उसके लॉन्ग टर्म बहुत सारे फवायद होंगे, इसलिए कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट हम नहीं ला सके एक गैर मामूली प्लेटफॉर्म फराहम करने के बावजूद भी। पाकिस्तान में एक जो SIFC का प्लेटफॉर्म बनाया गया था, इस फोरम के जरिए बहुत ज़्यादा उम्मीद जाहिर की जा रही थी कि कॉन्फिडेंस मिलेगा बिजनेस कम्युनिटी को, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी, लेकिन हम नहीं ला सके। तो पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी और दीगर हालात हैं वो उसमें आड़े आते रहे। पाकिस्तान अगर पीस मेकर के तौर पर सामने आता है तो एक दुनिया के आगे इंप्रेशन तब्दील होता है, और ये वैसी चीज़ है जिसमें हमने काम नहीं किया और भारत बिलखसूस अपने लिए लॉबिंग करता रहा बहुत सारे पैसे लगा के। तो नेचुरली कुदरती तौर पर अगर हमारी सिफारती पॉलिसी ने इस चीज को सपोर्ट किया है तो आई थिंक दैट इज अ विन विन। लेकिन हैविंग सेड दैट, पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसको इस चीज के ऊपर फोकस करना होगा। जो उनका एक रवैया रहा कि हमने ऑपोजिशन को खामोश करा दिया है, प्रोटेस्ट कोई हो नहीं रहा तो लोग बाहर नहीं निकलेंगे, तो ये मुझे लगता है एक बहुत बड़ी गलतफहमी साबित होगी। लोगों को थोड़ा बहुत रिलीफ अगर फौरी तौर पर नहीं दिया जाता तो एक नेचुरल सेंटिमेंट उभरेगा। उसके लिए आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को रोक कर भी रखें, उनके ओहदेदारों को एहतजाज ना भी करने दें, उनको NOC ना फराहम करें, वो एक तरफ रह जाता है। वो फिर लीडरलेस जो मूवमेंट है उसकी तरफ जा सकते हैं, वो जरा ज्यादा खौफनाक हो सकती है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। मैं अपने चारों मेहमानों का, मुनीफ फारूक साहब का, इसार राना साहब का, सना मिर्जा साहबा का और अफसा कोमल साहबा, चारों का शुक्रिया अदा करूंगा, आपने हमें आज वक्त दिया। और नाज़रीन, आपने हमारे मेहमानों की गुफ्तगू सुनी है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।